आज की क्लास को समझने से पहले मैं आपको एक गेम, देखा होगा आपने, हमारे हिंदुस्तान में भी गेम चलती है 10 साल पहले, खुल जा सिम सिम। देखिए किसी ने गेम, खुल जा सिम सिम। बिल्कुल खुल जा सिम सिम, जो चलाते हैं रोड के ऊपर वो चलते हैं। गेम कुछ ऐसी होती है, ये ना 3 दरवाजे हैं। कितने डोर्स हैं ये? 3 डोर्स हैं ये। एक डोर में बाइक है और 2 डोर्स के अंदर गॉट है। समझ के बात का मतलब? मैं होस्ट हूं और मुझे पता है कि बाइक कहां पर है और 2 बकरियां कहां पर है, ये मैं जानता हूं कि बकरियां कहां पर हैं और बाइक कहां पर है। मैं क्या करता हूं, मैं इनको शफल कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं? शफल कर देता हूं। ये नंबर है 1, 2 और 3। मैं इसको क्या कर देता हूं? मैं इसको शफल कर देता हूं। जितने भी जो गेट्स हैं इन सबको मैं शफल कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, जब ये गेट सफल हो जाते हैं, होस्ट को ये पता है कि बाइक कहां पर है और 2 बकरियां कहां पर है। समझ के बात का मतलब? होस्ट को ये बात पता है, लेकिन जो व्यक्ति खेल रहा है उसको ये बात नहीं पता, उसको ये बात नहीं पता। मैंने क्या करा, मैंने एक डोर खोल दिया। मैंने एक डोर खोल दिया। अब मुझे पता है कि 2 में बकरियां और एक के अंदर बाइक है, तो मैंने एक गेट खोल दिया जो बकरी वाला था। अब मैं तुमको बोलता हूं कि तुमने जो अपना डोर चुना हुआ है, मान लो तुमने एक चुना है या किसी ने 2 चुना हुआ है, तो क्या तुम डोर को स्विच करना चाहते हो अगर गेम को जीतना है तो? ठीक है, आप सब मुझे बताइए ना कि आप डोर को स्विच करोगे कि नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अर्पिता ने 2 डोर ले रखा है, अभीर ने एक ले रखा है, रमन ने 2 ले रखा है, मैंने एक ले रखा है डोर। सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी। तो आप मुझे बताओ कि आप स्विच करना चाहोगे या स्विच करना नहीं चाहोगे। ठीक है, अब बताओ ऑनलाइन वाले, बताओ बेटा कि आप चेंज करना चाहते हो डोर को कि डोर को चेंज नहीं करना चाहते हो। देखिए होता क्या है, फिर मैं आपको लालच दूंगा, बोलूंगा लेट्स मेक अ डील। आप जिसने 1 लिया मैं उसको बोलूंगा 2 ले ले, और जिसने 2 लिया उसको बोलूंगा 1 ले ले। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप स्टिक रहते हो कि नहीं रहते हो। एक में पता चल गया कि बकरी है। मैक्सिमम केसेस के अंदर बंदा उस समय प्रॉफिट के अंदर होगा जब वो उसको स्विच करेगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि स्विच करेगा तो जीतेगा? मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो बड़े ध्यान से, ये 3 डोर्स थे। मान लो वो तीसरा डोर भी अभी बंद हो गया। मान लो कि तीसरा डोर भी क्या हो गया, वो बंद हो गया। तो तीनों डोर की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1/3, 1/3 और 1/3 यही है सबको। मैं कोई सा भी डोर ले लूं, अर्पिता ने 3 ले लिया, मैंने 2 ले लिया और किसी ने 1 ले लिया, तो 1/3, 1/3 और 1/3 तो हमेशा ही रहेगी। मान लो आप कोई पेपर देने के लिए गए, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो 25, 25, 25, 25, चारों की 25, 25 तो रहेगी रहेगी। ये तो समझ में आता है ना कि चारों की जब क्वेश्चन शुरुआत होते 25% तो आपके पास है ही, आपके पास है ही। अब ये कहता है कि भैया अगर मैंने एक डोर खोल दिया जिसके अंदर बकरी थी, तो अब 2 डोर्स रह गए। एक जिसके ऊपर मैं स्टिक हूं, ये जो 1 वाला, इस पे मैं स्टिक हूं कि मैं तो 1 के साथ बैठा हुआ हूं। तो जो ये जो 1/3 वाली होगी, मुझे खुश नहीं होना, मुझे परेशान होना है। ये जो 1/3 वाली होगी ना बेटा, ये दूसरे वाले के पास चली जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब दोनों की कितनी हो गई? 2/3 हो गई। तो 1/3 वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी है कि 2/3 वाली? 2/3 वाली। तो 90% केसेस के अंदर क्या, 90% तो नहीं, 66% चेंजेस के अंदर क्या होता है, परसेंट के अंदर, कि आप इसको स्विच कर लो तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस गेम को या इस कंसेप्ट को बोलते हैं मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। अभी बहुत बेसिक से पढ़ाया मैंने आपको, अभी समझ में आया कि वो ऐसे क्यों हो गया? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर आप स्विच नहीं करते हो तो जीतने की पॉसिबिलिटी 1/3 है, और अगर आप स्विच करते हो तो आपकी 2/3 की पॉसिबिलिटी है। तो दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बड़े ध्यान से, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, देखिए स्विच करने पे आपकी पॉसिबिलिटी 2/3 टाइम्स हो रही है ना, ऐसा क्यों है मैं आपको यह भी समझाता हूं। देखो पहला केस समझो। पहले केस के अंदर क्या है, गेट नंबर 2 के अंदर कार है और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 के अंदर, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 के अंदर बकरी है। मैं गेट नंबर 1 लेके बैठा हुआ कि भाई मेरे को तो गेट नंबर 1 ही चाहिए, 1 ही चाहिए, 1 ही चाहिए। बात समझ रहे हो? मैं कहता हूं मुझे गेट नंबर 1 ही चाहिए, 1 ही चाहिए, 1 ही चाहिए। उसने 3 खोल दिया।
वहां से क्या निकलेगी? बकरी। अब वो कहता है अब तू एक के साथ रहना चाहता है कि तू दो पे जाना चाहता है? तो मैं कहूंगा यार मैं दो पे चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी क्या? 2/3। तो मैं जैसे ही जाऊंगा मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मैं गाड़ी जीत जाऊंगा। तो इस केस के अंदर मैं गाड़ी को जीत जाऊंगा। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? इस केस के अंदर मैं गाड़ी को जीत जाऊंगा। केस नंबर 2 के ऊपर आते हैं। अब गाड़ी एक के ऊपर ही है। अगर अब गेट नंबर 3 खुल जाता है, अब वो मुझे लालच देता है, अब इसकी पॉसिबिलिटी 2/3 हो गई। अब मुझे कहता है स्विच करने के लिए। अगर अब मैं स्विच कर दूंगा तो मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी? बकरी मिलेगी। किसी को दिक्कत? मुझे क्या मिलेगी? बकरी मिलेगी। तो इसके अंदर तो मैं हार जाऊंगा। फिर एक तीसरा केस है। तीसरा केस है कि नंबर 2 वाला गेट खोल दिया उसने, मैं एक के साथ स्ट्रिक्ट हूं, तो अगर मैं स्विच कर लूंगा तो मुझे गाड़ी मिल जाएगी। यानी इन 3 केसों में से मैं 2 बार गाड़ी जीतता हूं जब मैं अपने आप को स्विच कर लेता हूं। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जब स्विच करता है तो 3 में से 2 बार ऐसा होता है कि वो जीतेगा जीतेगा। तो जीतने का जो लगभग जो प्रतिशत है वो 66% के आसपास है। यहां तक सबको समझ में आया तो सब लोग डॉट छोड़ेंगे। तनुष्का गुड इवनिंग, मीनाक्षी गुड इवनिंग। क्लास को शुरुआत से देखिए तभी क्लास समझ में आएगी। ये बहुत बेसिक सवाल पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपके लेवल को बढ़ा दूंगा और एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपके दिमाग में डाल दूंगा मैं। देखिए क्या कहता है? कहता है इन दी मॉन्टी हॉल गेम विथ 3 डोर्स, 3 डोर्स है मेरे पास। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ यू ऑलवेज स्टे विद योर फर्स्ट चॉइस। अगर आप अपनी पहली चॉइस के साथ ही हमेशा खड़े रहोगे तो आप कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप जीत जाओगे। मैंने आपको बोला मेरे पास एक गेट ये वाला है, एक गेट ये वाला है, एक गेट ये वाला है और एक गेट ये वाला है। पहले आपको गेट बना के सिखाऊंगा, मैं गेट बना के सिखाऊंगा मैं। उस बंदे ने ये वाला गेट खोल दिया, खोल दिया, यहां से बकरी निकल गई। अब यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3, लेकिन इसकी तो 1/3 रहेगी। और ये 2/3 कैसे हुई है बेटा? इसकी 1/3 भी यहां जाके क्या हो गई? ऐड हो गई। मैं कहता हूं जी नहीं, मैं तो इसके साथ ही रहूंगा। तो मेरे जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/3। और अगर मैं स्विच कर लूंगा तो 2/3। अगर मैं वही रहूंगा तो 1/3 और अगर मैं स्विच कर लूंगा तो 2/3। किसी को दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? इसका राइट आंसर हो गया आपका 1/3, क्योंकि मैं पहले पे अड़ा पड़ा हूं कि नहीं मुझे पहली वाली चाहिए। ठीक है जी, पहली वाली ही मुझे चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर आप स्विच कर दोगे तो क्या होगा? डिट्टो क्वेश्चन है। तो अगर आप स्विच कर दोगे 3 गेट के अंदर तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/3। कितनी हो जाएगी? 2/3। किसी को दिक्कत? अब देखो क्या है, बड़े ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। क्या कहता है? कहता है मेरे पास ना 4 गेट्स हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बच्चा। कितने गेट्स हैं मेरे पास? मेरे पास ना 4 गेट्स हैं। जस्ट इमेजिन करो मेरे पास 4 गेट सामने खड़े हुए हैं। मुझे पता है कि एक के अंदर कार है और बाकी 3 के अंदर क्या है? बकरी है। मोंटी हॉल जो बंदा खड़ा है, मोंटी खड़ा है, मोंटी ने 2 गेट खोल दिए। अब दोनों में से क्या निकल गई? बकरियां। बकरियां निकल गई। अब बाकी के 2 गेट्स रह गए। अब मेरी विनिंग पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर मैं उसको स्विच कर दूं? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये है, पूरे कंसेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा। एक गेट, 2 गेट, 3 गेट और ये 4 गेट। किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैं कहता हूं भाई चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, मैं तो इसी गेट को लूंगा, ये जो येलो कलर वाला है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहां तक येलो कलर से मैंने कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया कि भाई मैं तो यही लूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया यहां से वहां हो जाए, मैं तो यही लूंगा। मुझे लगता है जी मैं ही जीतूंगा कार आज तो। किसी को दिक्कत? मोंटी ने क्या करा? ये वाला गेट और ये वाला गेट भी खोल दिया। दोनों गेट खोल दिए। किसी को दिक्कत तो नहीं है? खोल दिए ना? ये वाला गेट तो खोल ही दिया उसने। कहता है अब बताओ कि अगर वो इसको स्विच करके ले जाएगा इस वाले के पास तो उसकी विनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? किसी को क्वेश्चन समझ में दिक्कत है तो मुझे बताओ। कंसेप्ट समझ में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं है ना?
अच्छा, मैं आपसे एक बात तो कह सकता हूं कि ये 4 है तो मैंने 1/4 पहले चुन के रखा हुआ है। मैं तो 3/4 वैसे ही छोड़ के बैठा हुआ हूं। मैं तो 3/4 वैसे ही छोड़ के बैठा हुआ हूं। छोड़ के बैठा हुआ हूं ना। अब मेरे को चीज बताओ, उसने दो बॉक्स तो खोल ही दिए, इसको तो मैं देख ही नहीं सकता। अब बॉक्स खाली कितने पड़े हुए हैं? एक। और मुझे चॉइस करने के लिए कितने बॉक्स मिले हुए हैं इसमें से भी? एक ही मिला हुआ है। कितने मिले हुए हैं? एक ही मिला हुआ है। कितने खाली पड़े हुए हैं और कितने मुझे चूज करने हैं? तो एक। तो मेरी यहां पर जो विनिंग पॉसिबिलिटी है वो 3/4 है। अगर मैं स्विच कर लेता हूं और स्विच नहीं करता हूं तो 1/4। समझ में आया कंसेप्ट? अब ये 4 डोर है, मैं आपको 400 डोर्स पे ले जाऊंगा। मैं इसी गेम को 100 बार खिलवाऊंगा अभी आपको। किसी को दिक्कत? याद रहे, जो एसएससी ने भी सवाल पूछे हैं वो इससे बिलो लेवल के सवाल थे। मैं इस सवालों को इतना डीप ले गया हूं कि आने वाले 3 पेपर जो होंगे वो उतना सोचेगा नहीं। समझ रहे? सिलेक्शन फेज के। किसी को दिक्कत? रट्टा नहीं मारना, समझना है। कोई फॉर्मुला तो नहीं बताया ना मैंने यार। अब देखो एक बार जरा, समझ रहे हो बात का मतलब? कि भाई वो दो तो खोल के ही बैठ गया। ये तो मैंने पहले से चॉइस कर रखी है ना 1/4 वाली। तो ये तो 3/4 पहले ही बैठे होते तीनों के तीनों। अरे ये दो तो खुल ही गए भाई मेरे। तो मेरे पास रह कितना गया? एक बॉक्स। चुनना कितना है? एक बॉक्स। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 3/4। किसी को दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत? कुछ भी नहीं है दरवाजों के अंदर। देखिए सवाल क्या है। कहता है सपोज मोंटी डज नॉट नो वेयर द कार इज। ये बात तो मोंटी को भी नहीं पता कि कार कहां पे है इस समय। ये बात मोंटी को भी नहीं पता कि कार कहां पे है। और वो कोई भी डोर ऐसे ही खोल देता है। और वो शायद कार खोल भी सकता है। इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय स्विचिंग इज व्हाट? मतलब क्या हुआ? बहुत सारे डोर्स हैं, उसने वही डोर खोल दिया जिसके अंदर कार थी शायद, या वो डोर खोल दिया जिसके अंदर बकरी थी। अब जब वो खोल देगा, ठीक है, अगर वो खोल देगा तो मेरे पास चॉइस है स्विच करने की या नहीं करने की। इस केस के अंदर भी मेरी जो विनिंग पॉसिबिलिटी रहेगी वो कितनी होगी? हाफ और हाफ। क्यों? या तो कार आएगी या कार नहीं आएगी, बस दो तो पॉसिबिलिटी है। समझ गए ना? एक चीज समझो, मुझे पता नहीं दरवाजे कितने हैं। अगर उसने गेट खोल दिया, क्या पता कार आ जाए। आ गई तो मैं जीत गया। हेड या टेल, हाफ हाफ की प्रोबेबिलिटी है। किसी को दिक्कत? नट्टा मत मारो। अब ये देखो बड़े ध्यान से, कितने दरवाजे हैं? 100 दरवाजे हैं बच्चे। उसने 98 गेट ओपन कर दिए। एक मैं चूज करके बैठा हूं, बस कितना गया? एक गेट। अब इधर देखो, मैं मानता हूं एक गेट ये रहा मेरा, तो 1/100 कर दू इसको। और बाकी के कितने गेट्स हैं? 99/100। किसी को दिक्कत बेटा? किसी को दिक्कत? इस 99 में से सूरज बेटा उसने 98 तो खोल ही दिए। तो अर्पिता रह कितने गए? एक गेट। और मुझे कितने खुलवा सकता हूं अब? एक गेट। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 99 बाय में 100। तो अगर मैं स्विच करता हूं यहां से इस गेट के ऊपर, तो विनिंग चांसेस कितने बनते हैं? 99/100 या 99%। सवाल सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? मैंने आपको एक चीज समझा रखी है, पेपर में एक सवाल वही आता है जो 10 सेकंड में हो जाता है। हमें नहीं आता वो एक अलग बात है। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अगला सवाल। कहता है इन ए मॉन्टी हॉल 3 डोर्स हैं। कितने डोर्स हैं मेरे पास? डोर बना रखे मैंने? नहीं है। 3 डोर है मेरे पास। 1/3 डोर, 1/3 डोर, 1/3 डोर। मैं गेम जब खेलने के लिए गया तो मेरे पास ये तो था ही, 1/3, 1/3, 1/3। इफ मॉन्टी फॉरगेट्स टू ओपन ए डोर, अब उसने डोर खोला ही नहीं, तो भाई मेरे पास तो ये भी 1/3। मैं यहां भी जीत सकता हूं, मैं यहां हार भी सकता हूं और यहां भी हार सकता हूं। ठीक है जी। इफ यू आर आस्क्ड टू स्टिक और स्विच विदाउट न्यू इन्फो, मैं अगर यहां चला जाऊं तब भी 1/3 है, यहां चला जाऊं तब भी 1/3 है, यहां से यहां चला जाऊं तब भी 1/3 है, क्योंकि उसने को गेट खोला ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/3। मैंने बनाए तो थे डोर्स यार। अब ये वाला देखो बच्चा सवाल।
कितने बॉक्सेस, पहले डब्बे बने पड़े हैं, नहीं है। देखो कितने बॉक्सेस हैं, 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने ये वाला पहले ले लिया, तो 1/5 हो गया ये। अर्पिता बेटा ये कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल मिलाकर, 4/5 की। ये जीत रहे हैं आज भी, जीत रहे हैं ना आज भी। इसमें तो 3 डोर खोल दिए, ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया और ये भी खोल दिया। अब डोर रह कितने गए हैं, एक। और मुझे स्विच करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, एक ही है। तो आंसर क्या हो गया, 4/5। किसी को दिक्कत, आंसर के बाद आ रहे हैं ये डोर्स, एनिमेशन गलत लग गया। कहता है इफ यू आर अलाउड टू स्विच ट्वाइस, मतलब पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, कंसेप्ट को समझना। मान लो थोड़ी सी देर के लिए अपने माइंड में जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। मेरे पास एक लाल रंग, एक हरा रंग और एक पीले रंग का पेपर है, मतलब सर्कल शेप पे लाल रंग, पीला रंग और हरे रंग का पेपर है। मैंने क्या करा, पहले लाल वाला दिखा दिया, उस पर बकरी निकल गई। अब ये 2 रह गए, आप ना पीले के साथ स्टिक टू। फिर मैंने उसको गोल गोल ऐसे करके घुमाया, मैंने बोला अब भी चॉइस दे रहा हूं, चेंज करना है, अब भी चॉइस दे रहा हूं। मतलब नीचे जो कार पड़ी हुई थी उसके ऊपर मैंने पेपर को चेंज कर लिया, और मैं बोल रहा हूं कि अब कोई चेंज करना है तो अब भी तू चेंज कर सकता है, अगर तेरे को चेंज करना है तो। कहते हैं इस केस के अंदर इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा क्या करना है, ऑलवेज स्विच। क्या करना है, हमेशा ऑलवेज स्विच करना है। क्यों, क्योंकि 66% केसों के अंदर अगर आप स्विच करते हो किसी भी चीज को, तो आप जीतने के चांसेस आपके क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। क्या रहते हैं, ज्यादा हाई रहते हैं। किसी को दिक्कत यहां तक, कोई समस्या तो नहीं है ज्यादा किसी को भी। कहता है मॉन्टी हॉल की जो प्रोबेबिलिटी, वो जो कंसेप्ट किस पे काम करती है, किस पे एक कंसेप्ट करती है, तो ये बायस थ्योरम के ऊपर और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के ऊपर काम करती है। ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन करा एनटीए जैसे पेपर के लिए, बड़े लेवल के पेपर के लिए, सीजीएल के लिए, बड़े एग्जाम्स के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। किसी को दिक्कत, अगला क्वेश्चन कहते हैं, अब दोबारा से वही सवाल आ गया, इसका आंसर क्या हो गया, 99/100 हो गया सवाल। किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब देखो, कहते हैं मोंटी हॉल प्रॉब्लम हमें क्या सिखाती है, वो ये कहती है कि इंट्यूशन ऑलवेज वर्क्स, प्रोबेबिलिटी कैन बी मिसलीडिंग, स्विचिंग इंप्रूव्ड ऑड्स। सच बात है, सेकंड भी ऑप्शन है ना, प्रोबेबिलिटी कैन बी मिसलीडिंग, और अगर हम स्विच करते हैं यहां से वहां तो चांसेस आर हाई कि हम जीत सकते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या कहता है, कहता है एक मॉन्टी हॉल की गेम चल रही है 300 टाइम्स, और वो कभी भी तुम मानते नहीं हो कि भाई मैं जो है स्विच करूंगा, तो कितनी बार तुम जीतने के चांसेस रखते हो। मेरे को चीज बताओ, अगर 3 डोर्स हैं, 1 डोर, 2 डोर और 3 डोर, इस गेम को मैं 300 टाइम्स प्ले कर रहा हूं, यही है क्वेश्चन के अंदर है बेटा। मैं कहता हूं भाई मैं तो यही रहूंगा 1/3 के साथ, तू गेट खोल या ना खोल। अगर तूने गेट नहीं खोला तो ये भी 1/3 और ये भी 1/3, और मान ले तूने अगर गेट खोल भी दिया तो क्या पता ये 2/3। लेकिन मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं तो 1/3 ही रखूंगा, मैं तो 1/3 ही रखूंगा। तो 300 टाइम्स हैं और मैं हमेशा 1/3 रखता हूं, तो ऐसा 100 बार होगा कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। नमस्ते बेटा, 100 बार ऐसा होगा कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा यहां तक। तो ये थे हमारे मॉन्टी हॉल वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन है कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम ये किसके ऊपर काम करती है, तो ये सब चीजों के ऊपर काम करती है, सिमुलेशन पे भी करती है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस पे करती है, और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, आप उस केस में क्या कर सकते हो। अगला सवाल, इस पजल को बनाया किसने था, मॉन्टी हॉल को, तो इसको बनाया था मर्लिन वॉस सवांत ने, इसने बनाया था। देखिए वो जो व्यक्ति है ना मॉन्टी हॉल, वो उस गेम को खिलवाता था, लेकिन जो गेम करवा जिसने बनाई है उस लेडी का नाम था मैरिलियन वॉस सावेंट। किसी को दिक्कत यहां तक मुझे बताइए सबसे पहले, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। अभी लक्ष्य अभी शॉर्ट में देखो समझा दूंगा बेटा, सबको समझ में आया यहां तक तो बहुत सही टाइम पे आज क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है, सबको समझ में आया बेटा यहां तक। अब देखो एक मॉन्टी हॉल की गेम है लक्ष्य बेटे, एक मॉन्टी हॉल की गेम है,
उसके अंदर ना 10 डोर्स हैं लक्ष्य, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 डोर है। इन 9 के पीछे कहीं पे बकरी है जो मैं जानता हूं, और एक डोर के अंदर बाइक या कार है वो मैं जानता हूं। तो इनमें से कोई भी डोर चूज कर ले पहले। मैंने लास्ट वाला डोर कर लिया, मतलब तेरी विनिंग पॉसिबिलिटी अभी 1/10 है। इन पे भी सब पे 1/10 है ना बेटा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो ये 9/10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9/10 आ जाएगी। तो उसका दोबारा समझ आने की कोशिश करो, दोबारा देखो बेटा। 9/10 आ जाएगी, मैंने पहले कहा था क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसका अगला टॉपिक है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो हवाइयां उड़ जाएंगी सिर से। 9/10 आ गई। अब मैंने क्या करा, अब तू बैठा हुआ गेट नंबर लास्ट के साथ, मैंने क्या करा, मैंने यहां से एक ये खोल दिया, एक गेट यो खोल दिया, एक ये भी खोल दिया, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब मैं तेरे को बोलता हूं, क्या तू स्विच करना चाहेगा? अब ये क्वेश्चन है तेरे पास कि तू स्विच करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। अब देख, अब इन सब की जो 9/10 थी ये केवल इसके पास चलेगी, तो चांसेस तेरे 9 गुना बढ़ जाते हैं अगर तू उसको स्विच करता है। तो इस गेम के अंदर जो स्विच करता है वो जीत जाता है। आपसे वो यही पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप स्विच कर लेते हो तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 9/10 हो गई। कितनी हो गई? 9/10 हो गई। ठीक है जी। रिसेंटली इस क्वेश्चन को एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा, सबको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया डोंट वरी। वंश जी अभी सरकारी नौकरी लगी नहीं है, पिताजी की नौकरी, बेटा टाइम से आया करो क्लास के अंदर, शुरुआत से क्लास देखो वरना आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। अब देखो सवाल को मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये सवाल मैंने गूगल से निकाले, चैट जीपीटी की मदद ली और बाकी सोर्सेज से निकाले। आप फाइंड नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चन कहीं से भी। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चंस कुछ अपने दिमाग से बनाए। ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए। मैं ना 5 डोर्स बना रहा हूं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 डोर्स है मेरे पास, 4 के अंदर बकरियां और एक के अंदर बाइक है। मैं इसको नाम देता हूं ए, बी, सी, डी और ई। यहां से लक्ष्य आया गेम खेलने के लिए और मैं होस्ट हूं। मैं क्या हूं? होस्ट हूं। किसी को दिक्कत तो नहीं है? अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई है, तो गेम स्टार्ट नहीं हुई है तो भाई 1/5 ये भी है, 1/5 ये भी है, 1/5 ये भी है, 1/5 ये भी है और 1/5 ये भी है। अगर लक्ष्य कुछ भी चूज कर लेगा सब 1/5 है, ये बात तो मानते हो? अगर 4 ऑप्शन आए हैं तो 25 25 25 लेके बैठे हुए सारे के सारे। लक्ष्य को बता बेटा कौन सा लेगा? लक्ष्य कहता है कि मैं बी लूंगा। मतलब लक्ष्य केवल बैठा हुआ है 1/5 के साथ, मानते हो? और मैं आज भी जीत रहा हूं 4/5 के अंदर। एक बात याद रखना, जितने भी लोग बैटिंग करवाते हैं, जितने भी लोग इलीगल काम करते हैं, बैटिंग वाले काम, जितने भी ऑप्शन है, फ्यूचर सोशल होते हैं, उसके अंदर जो खिलवाता है वो हमेशा विन क्यों करता है? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। मैं जीत रहा हूं 4/5। अब मेरे को ये बात तो पता है कि गाड़ी बी के अंदर ही है या गाड़ी नहीं है, ये तो मैं जानता हूं, होस्ट को पता है बात कि गाड़ी है या नहीं है। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? तीनों गेट खोल देते हैं। मैंने इस बारी क्या करा, मैंने ए वाला भी कर दिया और ये भी कर दिया। मैंने कहा लक्ष्य अब तेरे पास चॉइस है भाई, तू डी और ई में स्विच करना चाहता है बी से। अगर वो स्विच करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ती है? मैंने इसको बोला कि भाई मेरे पास 4/5 गेट थे मेरे पास, ये है ना, मेरे पास है ना ये। मैं तेरे को इन 2 डोर में से एक की चॉइस करने के लिए दे रहा हूं, इन 2 डोर्स में से एक की चॉइस करने दे रहा हूं। तो ये कितना हो गया? 4/10 यानी कि 2/5। तो ये 1/5 है। अगर लक्ष्य स्विच करता है तो उसकी 50%, 100% उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, डबल हो जाएगी उसकी, डबल हो जाएगी बेटा उसकी। तो यहां पर उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर स्विच करता है तो 2/5 और अगर स्विच नहीं करता तो 1/5। इस क्वेश्चन को कहते हैं मोंटी हॉल प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली एसएससी ने पूछा अपने पेपर में, चांसेस आर वेरी हाई कि ये आगे भी पूछेंगे। ठीक है जी, सीजीएल में पक्का एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं आप सबको देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये मैथ्स में आएगा, रीजनिंग में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी,
चलिए मैं आपको क्या बोलता हूं, 36 गेट्स हैं। कितने गेट्स हैं? 36 गेट्स हैं, ठीक है जी। और मैं 32 गेट्स को खोल दूंगा, मैं 32 गेट्स को ओपन कर रहा हूं। अगर आप स्विच कर लोगे अपने ऑप्शन से, स्विच कर लोगे, तो मुझे बताओ आपकी नई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। डू दिस क्वेश्चन। हमारा पन्ना था, पूछ लो कितनी देर है। अगर वो नहीं आते तो बोलो क्लास में, अगर अगले 10 मिनट में नहीं आती है। समझ लो, समझ जाओगे मेरे साथ। फोर कॉमन मतलब उसकी मैथ बहुत अच्छी। अभी तक कितना है? और भी नहीं सिंगल था कैसे, है कैसे? फिर समझाइए इसको फिर। अबे इसमें मेरे को चीज बताओ, समझने वाला है क्या इतनी, मतलब क्या बताऊं, इतनी आसान चीज है कि भाई एक 36 बॉक्सेस हैं, तो सबकी 1/36 होगी। अगर मेरी 1/36 है, तो जो सामने बैठे हुए हैं वो 35/36 लेके बैठे होंगे। भाई इतनी समझदारी है। अब मैंने 35 में से 32 गेट खोल दिए, तो गेट रह कितने गए? कितने गेट रह गए? 3 गेट रह गए। एक तो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, एक तो मेरे पास गेट है, तो मेरे पास गेट रह गए 3, जिसमें से मुझे एक चूज करना है। तो आंसर क्या हो गया? 1/108। बहुत बड़े बड़े जहाज डूबे टाइटैनिक के अंदर। आंसर क्या आ गया? 1/108। खत्म सवाल। 1/1/30 में है क्या? अबे भाई फेल हो जाओगे पेपरों के अंदर। आप वो जमाने, अब वो धीरे धीरे जमाने जा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे वो जमाने जा रहे हैं एसएससी के कि 2 और 4 6 होते हैं। बताओ आंसर क्या आएगा? देखिए बड़े ध्यान से, मेरे पास 78 गेट्स हैं। 78 गेट्स है मेरे पास। किसी नलायक ने आंसर नहीं दिया ऑनलाइन के अंदर। 78 गेट्स है मेरे पास। मैं 70 गेट्स को ओपन कर रहा हूं। 70 गेट्स को मैं ओपन कर रहा हूं। मेरी विनिंग पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर मैं स्विच कर लेता हूं तो? करके देख बेटा, करके देख। पेन तो उठाना पड़ेगा बच्चे। चलो देखो, 1/78 मेरे पास है जो मैं लेके बैठा हुआ हूं, और जो सामने वाला बंदा लेके बैठा हुआ है वो 77/78 लेके बैठा हुआ है। इस 77 में से जो 70 गेट खोल दिए, तो गेट रहे कितने के? 7 गेट रह गए। कितने गेट रह गए? 7 गेट रह गए। मुझे चूज करने के लिए कितने ऑप्शन दे रहा है वो?
1 दे रहा है, ये कट गया 11 के ऊपर, तो 11 बटे के अंदर 78, ये मेरी विनिंग पॉसिबिलिटी होगी, ये होगी। सबको समझ में आया तो डॉट लिखेंगे, अपने लेवल को बढ़ा लीजिए। ये इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, क्यों? क्योंकि जो मैं आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ चीजें, अब इसके बाद जो 2-4 दिन लगेंगे वो बहुत टफ है। तो अपने अपने लेवल को बढ़ा लीजिए। एसएससी के वो दिन अब जाने वाले हैं कि आपने आलू भालू पढ़ा और कालू अगर आपने आंसर लगा दिया, वो दिन अब जाने वाले हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो फ्री फंड वाले जो थी चीजें अब जाने वाली हैं। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? गॉट इट?